ऑफिस में उस दिन क्रिसमस का ऐसा ज़बरदस्त माहौल था। पूरा ऑफिस लाल हरी रोशनियों से चमक रहा था। एक बड़े से क्रिसमस ट्री को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दूर कहीं किसी बर्फ में लगा कोई पेड़ जो चांदनी में नहाया हुआ हो। एक एक कोने को, एक एक जगह को बहुत ही अच्छे ढंग से, या मैं ऐसे बोलूँ कि बहुत ही फुर्सत से सजाया गया था। स्पीकरों पर क्रिसमस की मधुर धुनें गूंज रही थी और चारों तरफ लोगों की हंसी का शोर फैल रहा था। सभी लोग बड़े ही अच्छे ढंग से सज धज के आए थे। कोई क्रिसमस ट्री के पास फोटो खिंचवाता तो कोई कहीं। मेरे जाते ही एक दो कलीग ने मुझे घेर 8-10 फोटो तो वैसे ही ले ली थी। फिर मैंने भी अलग अलग स्टाइल में कुछ सेल्फी ले ही ली। 50 फोटो खींचते तो कहीं जाके एक आध फोटो पोस्ट करने लायक होती। सभी के साथ ऐसा होता है। थोड़ा फोटो क्लिक करके मैं आकर अपनी टेबल पर बैठा ही था कि तभी अचानक हमारे बॉस की एंट्री होती है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी मूवी में एक विलन की एंट्री होती है। सर ऑफिस में सेंटा बनकर आए थे। उन्होंने लगभग वही कपड़े पहने थे जो एक प्रॉपर सेंटा लुक के लिए चाहिए होता है। सिर पर बड़ी सी लाल टोपी जिसके किनारे पर सफ़ेद फुलफुला फर लगा था। चेहरे पर नकली सफ़ेद दाढ़ी, मोटी सी जो हंसते ही हिलने लगती। ऊपर लाल रंग की सफ़ेद सैंटा वाली जैकेट जिसके किनारों पर सफ़ेद फर की लाइनिंग थी। नीचे उसी के मैचिंग लाल पैंट्स, थोड़े ढीले डाले ताकि चलने में मज़ा आए। कमर पर एक काला बेल्ट बड़ी गोल्ड सिल्वर बकल के साथ, पैरों में काले बड़े से बूट और हाथों में वही चिर परिचित घंटी जिससे वो पूरे ऑफिस में टिंग टिंग करते हुए घूम रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चेहरे पर सेंटा वाली बड़ी सी मुस्कान जो पूरे ऑफिस का मूड हल्का कर रही थी। पीठ पर एक बड़ी सी लाल सेंटा झोली जिसमें छोटे छोटे गिफ्ट्स भरे थे। सर उस दिन ऑफिस में घूम घूम कर उस पोटली में से हर किसी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट निकाल रहे थे। और गिफ्ट भी कुछ खास नहीं, बस वही एक कॉफ़ी मग। उस पर भी कंपनी का नाम प्रिंटेड, मानो कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक कंपनी का प्रमोशन हो रहा हो। हम सब ने सोचा कि शायद कोई बढ़िया गिफ्ट मिलेगा, पर कॉफ़ी मग देखकर सब उदास हो गए। क्या जो भी हो। कुछ ही देर बाद सर बोले, आइए टीम, सब एक लाइन में खड़े हो जाइए, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और हाँ, सब लोग स्टेटस लगाना मत भूलिएगा, टैग करिए, कंपनी का नाम सबसे ऊपर दिखना चाहिए। और फिर तो कैमरों की चमक ऐसे तेज़ हो गई जैसे हम सब अचानक सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हों। पूरा ऑफिस खुशियों, मस्ती और क्रिसमस की गर्माहट के साथ भर गया था। हर पल खास, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, दमकता हुआ दिख रहा था। कुछ देर बाद हम सब ने मिलकर केक काटा। पार्टी मनाने के बाद अब मन किया कि सीधा अपने घर के लिए निकल जाऊं, पर लोगों ने डांस करने के लिए रोक दिया। ऊपर से हमारा बॉस एंजॉय कम दिखावा ज़्यादा कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो बॉस ये सब सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए, टैग करने के लिए कर रहे थे। बॉस गिफ्ट्स की, केक की, डेकोरेशन की, मतलब एक एक इवेंट की स्टोरीज लगा रहे थे। मुझे देखकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। मैं धीरे धीरे इस दिखावे से अब ऊब चुका था। अब बस मन था कि जल्दी से घर जाऊं और आराम करूं। हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करते करते करीब रात के 9:30 बज गए थे। सब एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलकर अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। सो मैंने भी ऐसा ही किया। मैं ऑफिस की पार्किंग में पहुंचा और अपनी कार स्टार्ट करके गुनगुनाता हुआ घर की तरफ बढ़ने लगा। घर पहुंचने में करीब 1.5 घंटा था, पर मेरी किस्मत खराब। कुछ ही दूरी पर जाकर मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैंने कार दोबारा स्टार्ट की, पर वो चालू नहीं हुई। मैं कभी बोनट खोलकर देखता तो कभी फ्यूल मीटर चेक करता। मैं लगातार कोशिश करता रहा, पर मैं सफल नहीं हुआ। अपने कहीं जानने वालों को कॉल करने की कोशिश भी की थी मैंने, पर मेरा फ़ोन सिग्नल नहीं ले रहा था।
दाएं-बाएं घूमकर फ़ोन में थोड़ा-सा नेटवर्क आया तो मैंने ऑनलाइन मैकेनिक ढूँढना शुरू किया, पर वो भी नॉट अवेलेबल दिखा रहा था। मैंने आस-पास देखा कि शायद कोई मैकेनिक मिल जाए, पर इतनी रात को कहाँ मैकेनिक मिलता। फिर मैंने जैसे-तैसे करके 1-2 लोगों की सहायता से गाड़ी किनारे लगाई। एक तो ठंड, ऊपर से मेरी गाड़ी ठीक होने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। ठंड में मेरे हाथ बुरी तरह काँप रहे थे और मेरी निराशा लगातार बढ़ रही थी। रात के करीब 11:30 या 12 बज रहे होंगे। मैं वापस कार में जाकर बैठ गया। कुछ देर मैं यूं ही कार में बैठा रहा। गाड़ियां बहुत तेज़ी से सड़कों पर दौड़ रही थी। शायद सबको मेरी तरह अपने अपने घर जाने की जल्दी थी। एक बार मैं कार से उतरकर कुछ गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी करने लगा, पर किसी ने मेरी मदद के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोकी। थक हार कर मैं यूं ही धीरे धीरे पैदल चलने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कोई मेरी मदद कर पाए। तभी मेरी नज़र सड़क के उस पार एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर मुझे थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद ये मेरी कोई मदद कर दे। मैं करीब 10 मिनट दूर खड़ा होकर उसे देखता रहा कि आखिर वो कर क्या रहा है। थोड़ा और पास जाकर मैंने देखा कि वो इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में फुटपाथ पर सोए लोगों को बिना किसी माइक, कैमरा या पब्लिसिटी के चुपचाप कंबल उड़ा रहा था। उसके पास एक लोडर था जो दर्जनों कंबलों से भरा हुआ था। मैं बार बार मुड़ मुड़ कर अपनी कार को भी देख रहा था। मेरे सामने सामने करीब उसने 10 लोगों को चुपचाप कंबल उड़ाए। कुछ ही मिनटों में मैं उसके पास जा पहुंचा। उस आदमी का पूरा ध्यान फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल उड़ाने में था। वहां पहुंचकर मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज़ मी सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसे डर लग रहा था कि कहीं मैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। वैसे भी इतनी रात बेरात को कैसे कैसे क्राइम होते हैं, तो डर लगना जायज़ था उसका। उसने थोड़ा रुककर मुझसे कहा, आप 10 मिनट वेट कीजिए। उसके कहने पर मैं वहीं खड़ा होकर उसका इंतज़ार करने लगा। वो लोडर से एक एक कंबल निकालकर लोगों को उड़ा रहा था। कितने दयालु लोग हैं इस दुनिया में, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। हिम्मत है भाई, इतनी ठंड में दर्जनों कंबल लोगों को बांट रहा है। पक्का कोई रईस ज़्यादा है। खैर मुझे क्या, मेरी गाड़ी ठीक हो जाए फिर तो घर जाकर बस आराम से सोऊंगा। मैं खड़ा होकर यूं ही उसके बारे में सोचने लगा। अब मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका था कि मैं सही इंसान के पास मदद लेने आया हूँ। मुझसे वहाँ इतनी ठंड में एक पल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर मेरी नज़र उन लोगों पर पड़ी जो फुटपाथ पर सोए थे। मेरे मुंह से सीधा निकला, बाप रे, कैसे सोते हैं बेचारे। फिर मैंने अचानक उस आदमी की और उन सोए हुए लोगों की फोटो लेने की कोशिश की, तो उस आदमी ने मुझे तुरंत टोका और मुझसे पूछा, फोटो क्यों ले रहे हैं आप और कौन हैं आप? मैंने हंसकर बोला, अरे भाई डरो मत, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ और ना मैं कोई पुलिस वाला हूँ। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ। सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर आता हूँ। आज इत्तेफाक से तुमसे मुलाकात हो गई, तुम अच्छा काम कर रहे हो, सोचा एक फ़ोटो ही ले लूँ। बट आपको बुरा लगा तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी बात सुनकर वो फिर चुपचाप अपने काम में लग गया। वो बीच बीच में मेरी तरफ भी देख रहा था। कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा, कहाँ है आपकी कार? मैंने उंगली से
इशारा करके कहा, वो रही सामने। उसने लोडर में बैठे लड़के को वहीं रुकने को कहा और वो मेरे साथ कार की तरफ चल दिया। कार के पास पहुंचने तक हम दोनों ने आपस में कोई भी बात नहीं की। फिर मेरी कार का बोनट खोल के वो देखने लगा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कई नंबर डायल किए पर कहीं से भी कोई बात नहीं बनी। फिर उसने थोड़ा रुककर एक लास्ट नंबर और डायल किया जो शायद उसके दोस्त का था। उसने मेरे लिए अपने दोस्त से एक मैकेनिक भेजने की रिक्वेस्ट की। मैकेनिक के आने में टाइम था और वो वापस फुटपाथ पर सोए लोगों के पास जाने लगा। तो मैंने उसे पीछे से रोककर कहा, सुनिए, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो पलटकर बोला, हाँ जी पूछिए। मैंने उससे पूछा, ना आपके पास कोई कैमरा है ना कोई टीम है, मतलब इतना बढ़िया काम कर रहे हो वो भी चुपचाप। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके पीछे की वजह क्या है? उसने कहा, क्योंकि मैं ये सब लोगों की नज़र में आने के लिए नहीं कर रहा हूँ और ना मुझे फेमस होना है। मैंने आगे कहा, तो लोगों को पता तो चलना चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले, बस इन लोगों की मदद हो जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो वापस खड़े उस लोडर के पास जाने लगा तो मैंने उसे थोड़ा सा इंस्पायर होकर कहा, गुड जॉब ब्रदर। आज के ज़माने में लोग जो करते हैं दिखावे के लिए करते हैं और तुम बहुत बढ़िया सोच के साथ जी रहे हो। लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते। एक तुम हो और एक मेरा बॉस, करोड़ों की कंपनी का मालिक। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या गिफ्ट दिया क्रिसमस पे? एक कॉफ़ी मग, उसमें भी कंपनी का नाम छपा हुआ, और ऊपर से बोलता है स्टेटस लगाओ, स्टोरीज लगाओ, ताकि लोगों को पता चले कि करोड़ों की कंपनी के मालिक मिस्टर सुधीर दत्ता ने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दिया है। उसने हंसकर कहा, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, क्या छोटा क्या बड़ा। मैंने कहा, हाँ बट दिखावा हर कोई नहीं करता ना, जैसे आप। खैर छोड़ो, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब उसे मुझ पर विश्वास हो रहा था, तभी वो इतनी सहजता से मेरी बातों का जवाब दे रहा था। मैंने उससे आगे पूछा कि वैसे तुम करती क्या हो और ये कंबल बांटने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? वो मेरी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या करोगी जानकर? मैंने कहा, बताओ ना भाई, अगर फ्री हो तो। शायद वो सारे कंबल बांट चुका था, इसीलिए उसने लोडर वाले को मेरे कार के पास आ जाने के लिए फ़ोन किया। वो आगे बोला, मैं इन्फोसिस में जॉब करता हूँ और कंबल बांटने का ख्याल तो कुछ खास नहीं आया, बस किसी का कर्ज है मुझ पर जो उतार रहा हूँ।